ठंडी ठंडी हवा चली, तुमको कैसी लगी है कि नहीं? ठंड तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन इस ठंड के अंदर हम कुछ गर्मा गर्म लेकर के आए हुए हैं आपके लिए। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चियों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर्स के ऊपर आज हम देखने वाले हैं आपका सबसे खतरनाक वाला जोन, जहाँ पे बच्चे हो जाते हैं ढेर और ऐसे बनते हैं सब शेर, लेकिन जैसे ही आता है न्यूमेरिकल का खेल वो हो जाते हैं फेल, है कि नहीं? तो इस चीज को आज हम करने आए हैं दूर, और तब जाके तुम हो पाओगे मशहूर। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे अंदर भरने वाले हैं ये एक जबरदस्त तरीके का, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ चिन्ह परिपाटी को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना बच्चा है सब बच्चों को एक ही चीज में डर होता है फिजिक्स में, वो है न्यूमेरिकल। बच्चा से बोलो बच्चा थ्योरी पढ़ोगे, बच्चा कहता है यस सर पढ़ेंगे, लेकिन जैसे बच्चे से बोले बाबू न्यूमेरिकल बनाओगे, नहीं सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर, हमसे नहीं आता है। तो बेटा न्यूमेरिकल नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा वजह अगर है तो वो है आपका चिन्ह परिपाटी। वो क्या है? आपका चिन्ह परिपाटी है। जब तक आप साइन कन्वेंशन को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप चिन्ह परिपाटी को नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे बना पाएंगे बताओ? तुमको खाने का मन कर रहा है मटन, तुम जानते ही नहीं कि मटन कैसे बनेगा, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो किसी भी चीज को खाना है, मतलब कि मटन खाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उसका प्रोसेस जानना पड़ेगा कि क्या करेंगे, तब किस किस स्टेप में जाएंगे तो हमारे बहुत बेहतर तरीके से अच्छा टेस्ट वाला मटन बन पाएगा, तब ना खा पाओगे। वैसे ही क्या है न्यूमेरिकल है, जब तक तुम न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल के प्रोसेस को नहीं समझोगे कि कैसे बनता है न्यूमेरिकल, जब तक तुम चिन्ह परिपाटी को नहीं समझोगे, साइन कन्वेंशन को नहीं समझोगे मिरर के अंदर, बेटा तुमसे कभी नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कभी भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो न्यूमेरिकल को बेहतर बनाना है तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी को समझ के जाना है। क्लियर? यस और नो? जल्दी करो, क्योंकि हम अभी करने वाले हैं स्टार्ट। क्लियर? तो चलो समझते हैं एक एक करके कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ऐसा डायग्राम तो आपने देखा होगा, आप सब देखे हैं कि इसका नाम जो है, ध्यान से समझना है। आपको पता है बाबू, ए सोना ए चोखा देखा तो नहीं है ना, देखो तारा पता हो कि दैट इज कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। और ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कहोगे सर कॉनकेव कॉन्वेक्स थोड़ा सा हम भूल रहे हैं सर, थोड़ा सा मेरा बत्ती गुम कर हो गया है सर, थोड़ा सा बत्ती को जलाइए और हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझाइए। तो देखो समझाते हैं, तुम्हारे बत्ती को जलाते हैं। मैंने क्या बताया था कि बेटा अगर किसी भी गोलीय दर्पण का, मतलब किसी स्फेरिकल मिरर का, अगर तुम को स्फेरिकल मिरर के एक टुकड़े को बाहर से पेंट कर दोगे और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि परावर्तक सतह अगर अंदर से बना दोगे, तो हम उसी दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं। बताओ बताए थे कि नहीं बताए थे? ना बताओ, बताए थे ना? भूल गया सब? नहीं भूलना है, भूल जाओगे न्यूमेरिकल में नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखना, वो आ रहा है वो जो बात समझ लो। दूसरा चीज ये देखो, अब उसका अपोजिट है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम बाहर से पेंट हैं। छोटका भाई वैसे कहता है भाई तू अंदर से पेंट हो जाओ, तो ये छोटका हो गया अंदर से पेंट। तो जब छोटका अंदर से पेंट हो जाएगा तो क्या होगा? ओ दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुने हो ना गाना? तो ये कहता है ना बाबू तेरा क्या होगा जब तू अंदर से पेंट हो गया। तो ये कहते हैं भैया हम अगर अंदर से पेंट हो गया तो हम बन जाएंगे कॉनकेव। क्यों? क्योंकि मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर हो गया है। क्लियर है? तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह बाहर हो कॉन्वेक्स है, और जिसका परावर्तक सतह अंदर हो क्या है? कॉनकेव है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कि जो हमारा मेन टॉपिक है। तो मेन टॉपिक क्या है? तो हमें समझना है साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। क्या समझना है? चिन्ह परिपाटी। तो ध्यान से समझना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं बाबू, ये सोना देख लो इधर ध्यान दो। ये क्या है? तुम लाइन देख रहे हो, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं।
यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। अब क्या है, ध्यान समझो कि मुख्य अक्ष पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो यह आपका वस्तु है। क्या है? वस्तु, याद रखोगे। तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष कहाँ रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ऊपर रखा है। ध्यान से समझना, कहाँ रखा जाएगा? ऊपर रखा जाएगा। किसको? ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। अब आओ, अब अगर ये हम इसको ध्यान समझना कि अगर हम इस मिरर को लो, इस मिरर को हम एक सेंटर पॉइंट मान लें, तो इस मिरर से ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, मतलब इधर का एरिया क्या है? ये है तुम्हारा लेफ्ट, और ये क्या है इधर? ये है तुम्हारा राइट। राइट, और थोड़ा सा अपने दिमाग को कर लो टाइट, क्योंकि अब होगा इस कनकेव और कन्वेक्स मिरर के साथ तुम्हारा फाइट, है कि नहीं? ध्यान दो क्या होगा। तो अब जब भी तुम किधर, इस मिरर से, इस दर्पण से जब तुम लेफ्ट की तरफ आओगे, किधर आओगे? लेफ्ट की तरफ, तो क्या बनेगा? तो तुम उसको कैसे कंसीडर करोगे? तुम उसको कंसीडर करोगे निगेटिव में। किस में कंसीडर करोगे? निगेटिव में। ध्यान से समझना, किस में कंसीडर करोगे? निगेटिव में। आज जब तुम जाओगे किधर? इसके पीछे। कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे, तो उस डिस्टेंस को हम किस में कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव में। ध्यान समझना कि जब हम कनकेव मिरर में लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? हम उसको करेंगे लेफ्ट में। जब जाएंगे तो कंसीडर करेंगे निगेटिव। क्या करेंगे? निगेटिव। और जब हम मिरर से पीछे की तरफ आएंगे, यानी कि राइट की तरफ आएंगे, तो उसको हम कंसीडर करेंगे डिक जल्दी बताओ क्या? पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब समझो। अब देखो, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, ऊपर कोई भी चीज रखा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ध्यान समझना, रखा नहीं होगा, सॉरी, ऑब्जेक्ट को छोड़ के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हम जाएंगे जब, ध्यान दो, ये एक चीज याद रखना, यहाँ ये इसको वस्तु मान लिए तुम, ठीक, कोई बात, इसको वस्तु मान लिए, तो अब तुम इसके ऊपर में जाओ। ये क्या है? ये है तुम्हारा ऊपर। एक मिनट, कलर चेंज करने दो। ये जाओगे तुम ऊपर, 1 मिनट। अब तुम जाओगे कहाँ पे? ऊपर। ऊपर। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं है, नहीं हो रहा है तो हम कोई और कलर लेते हैं। अब तुम जा रहे हो ऊपर। कहाँ जा रहे हो? नीचे से ऊपर। तो जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो इस चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव में। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि ये क्या है? वस्तु, और वस्तु को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? यू से। किससे? यू से, याद रखना। और यू जो होगा, वस्तु हमेशा निगेटिव होगी। वस्तु हमेशा क्या होगी? निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा वस्तु को किधर रखे हैं? मिरर के लेफ्ट में रखते हैं। ध्यान समझना, हम क्या करते हैं? वस्तु को हमेशा प्लेस किया जाता है कनकेव मिरर में। कहाँ पे? लेफ्ट में। तो अगर लेफ्ट में तुम प्लेस करोगे ऑब्जेक्ट को, तो किस में कंसीडर किया जाएगा उसको? निगेटिव में। अभी मैंने बताया ना, तो ये वस्तु क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। लेकिन जब तुम इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर में जाओगे, कहाँ? ऊपर। अब तब जाके तुम बन पाओगे सुपर। तो जब जा रहे हो तुम ऊपर में, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? तब उसको माना जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से समझ, सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तुमको बस समझा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी मैं सब कुछ लिख करके लेकर के आया हूँ जो तुम्हें मिलेगा। तो ये बस समझ लेना बेटा, क्या कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जाएंगे तो वहां क्या होगा? उस डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? उस डिस्टेंस को हम किस में मानते हैं? तो पॉजिटिव में मानते हैं। क्लियर? अगर इस मिरर से आप लेफ्ट में जाएंगे तो उसको किस में मानेंगे? निगेटिव में। राइट में जाएंगे तो किस में मानेंगे उसको? पॉजिटिव में मानेंगे। ये बात समझ में आ गया? पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक और निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलो आगे आते हैं, बढ़ते हैं। अब समझना है क्या? अब हमने क्या किया? मिरर को मान लिया बेटा सेंटर पॉइंट। यहां सब समझिए थोड़ा सा आप। हमने मिरर को क्या मान लिया है? सेंटर पॉइंट। तो मिरर से अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस मिरर को मानिए आप सेंटर पॉइंट, या इसको मानिए आप मुख्य अक्ष। इसको आप मुख्य अक्ष भी मान सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस भी मान सकते हैं। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में जाएंगे
तो हम उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे क्या, पॉजिटिव में। यहां समझना, थोड़ा सा पतला कर दें इसको, बहुत मोटा है कि नहीं। इस दूरी को क्या मानते, इस दूरी को क्या मानते, पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते, पॉजिटिव। क्लियर। आप समझिए, ये आपका क्या है, मिरर है। मैंने क्या कहा था, लेफ्ट जाना है। किधर जाना है, लेफ्ट। तो ध्यान से समझना, ये क्या होगा, ये देखो मिरर यानी कि दर्पण। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो क्या है, दर्पण। दर्पण से बाईं ओर, दर्पण से बाईं ओर क्या होगा, निगेटिव। दर्पण से बाईं ओर क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, चलो आ रही है तो बढ़ते चलना है। अब ये तो समझ गए हम। अब क्या है सर, ये पॉजिटिव क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इसको मानो लेफ्ट, इसको मानो राइट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट है कि नहीं। तो ये हमारा लेफ्ट, ये राइट। अब हम मिरर से मतलब दर्पण से जब राइट की तरफ जाएंगे, दाहिने जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। मतलब क्या समझोगे, यहां पे दर्पण में दाईं ओर, दर्पण में दाईं ओर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समस्या खत्म। चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो, आज जब दर्पण में तुम नीचे आओगे तो क्या होगा, तो फिर निगेटिव होगी। तो बहुत आसान है समझना। अब मैंने क्या कहा समझ लो। अब तुम मान लो इन सब फिगर को भूल जाओ। अब तुम मान लो अपने शरीर को मिरर मान लिए। तुम्हारा शरीर क्या है, एक मिरर है। अब तुमको इस मिरर में दूरी को काउंट करना है कि दूरी धनात्मक होगी, दूरी ऋणात्मक होगी, क्या होगी बताओ। तब इस कंडीशन में भी उपाय है हमारे पास। अगर हम अपने शरीर को एक मिरर मान ले तो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ जो दूरी होगी, मतलब बाएं हाथ की तरफ जो दूरी होगी, उसको हम क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। जो हमारे दाहिने की तरफ की क्या होगी, दूरी होगी, उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, मतलब धनात्मक मानेंगे। जो हमारे ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब जो ऊपर की तरफ जाएगी दूरी, वो दूरी को हम क्या मानेंगे, तो उस दूरी को हम मानेंगे धनात्मक, पॉजिटिव। सामने आपको दिख रहा है। और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है, समझ गए हो। तो ये बात हम सारा किसके लिए बताए हैं, ये बात हम सारा बताए हैं तुम्हारे किसके लिए, ये कौन है, इनका नाम है श्री श्रीमान कॉनकेव मिरर जी हैं, इनके लिए बताए हैं। एक पॉइंट याद रखना जो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है कि जो फोकल लेंथ होता है, मतलब ये भाई साहब जो हैं ये हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। किस में, कॉनकेव मिरर में। तो इस पॉइंट को याद रखना। ये 4 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है कॉनकेव मिरर का, तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होता है, वो कॉनकेव मिरर में मतलब कि अवतल दर्पण में किधर रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। मिरर के बाईं तरफ रखा जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा जो होगा यहाँ पे क्या होगा, वस्तु अब क्या निगेटिव होगा, चाहे वो कोई मिरर क्यों ना हो। इधर भी देखिए आप, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ इधर देखिए, ये क्या है, यहाँ आपके सामने है कन्वेक्स। अब कन्वेक्स में भी सेम वही कंडीशन है। देखिए जब आप लेफ्ट की तरफ आएंगे, सेम कुछ नहीं बदलेगा मेरे भाई, कुछ नहीं बदलेगा बच्चियों, ध्यान से समझ लो, कुछ नहीं बदलेगा। करना क्या है, देखिए ये मिरर यहाँ है, इसके लेफ्ट में आइए, निगेटिव है। इसके क्या है, इधर आओगे तो ये क्या है, इसका लेफ्ट है, मतलब बायां है, देखो निगेटिव होगा। राइट में जाओगे, ये क्या है, ये राइट है, दाहिनी तरफ है, राइट में जाओगे पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ध्यान समझना। अब इसमें भी क्या होगा, जब तुम ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नीचे की तरफ आओगे क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब ऐसे समझना कि जो इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, वो निगेटिव में जाएगा। ध्यान समझना। ऑब्जेक्ट तुम क्या देखते हो कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा।
तो ऑब्जेक्ट तो हम लोग पॉजिटिव में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखा जाता है, यानी मिरर के बाईं ओर रहता है। बात भेजे में जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर नहीं जा रही है तो जरूर बताना। पूरी तरीके से भेजे के अंदर डाला जाएगा इसको, और तुम जाके तब जाके तुम इसको करोगे बढ़िया से फ्राई, और तब जाके न्यूमेरिकल करेगा तुम्हारे टेक्निक को देख के कराई। समझ रहे हो? और जब नहीं आए कोई क्वेश्चन तो उसमें कभी मत शर्माई। आई बात समझ में? ध्यान समझना, ना तो बाबू एग्जाम में नंबर ना आई। अगर यहाँ शर्माई तो फिर एग्जाम में नंबर ना आई। ऐसे बाबू तनी ठीक से देखो, आराम से समझो, एकदम आराम से तरह हम समझाओ नहीं, पढ़ाओ नहीं। तू लोग इन आराम से समझो कि कौना तरीका से सर बताओ तारे और कौना तरीका से समझ लेवे तो बा। तो ये ज़बरदस्त तरीका से समझिए, और ये ज़बरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा हम लोग का, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। बस यही पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी आप दर्पण के ऊपर जाइए तो हमेशा किधर जाइए? पॉजिटिव में जाइए। दर्पण के नीचे जाइए, कैसे जाइए? निगेटिव में जाइए। उसके दाईं तरफ जाइए, ये तो मेरा बायां है, सॉरी, इधर दाईं तरफ नहीं, इसको घूम जाने दीजिए। अगर दाईं तरफ जाइए तो पॉजिटिव में जाइए, बाईं तरफ जाइए तो निगेटिव में जाइए। बस यही पॉइंट को याद रख लेना है। दूसरा क्या याद रख लेना है कि जो भी वस्तु होगा, वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी? क्योंकि हमेशा वस्तु कहाँ रखा जाएगा? दर्पण के बाईं तरफ। चाहे वो दर्पण अवतल हो, चाहे वो दर्पण उत्तल हो, हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा। इसीलिए वस्तु की दूरी क्या होगी? हमेशा माइनस में होगी। इमेज क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब को किस में रखेंगे? माइनस में कि प्लस में? तो प्रतिबिंब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कभी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है और कभी नीचे बन जाता है। तो जब ऊपर बन जाएगा तो पॉजिटिव में ले लोगे, और जब नीचे बन जाएगा तो निगेटिव में ले लोगे। मेरी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रहा? बोलो यस और नो। आ रहा है ना? तो क्या होगा? जब इस प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर में बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलो तो इमेज। तुम्हारा खराब है, मेरा ठीक है कि नहीं? क्या हुआ? इमेज ऊपर बनेगा। तो ऊपर बनेगा तो हम क्या ले लेंगे बाबू? हम ले लेंगे पॉजिटिव। नीचे बनेगा ले लेंगे निगेटिव। अब इसी चीज को जो मैं आपको यहां समझाया हूं बोर्ड पे इतने जबरदस्त तरीके से, मैंने इन सब चीज को लिख के लाया है सिर्फ तुम्हारे लिए, है कि नहीं? आई बात समझ में? तुझे रब ने बनाया किस लिए, है कि नहीं? तुम्हें ध्यान समझना, मुझे रब ने बनाया किस लिए? तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो पढ़ लो। क्या कह रहा है? वही चीज को सब लेकर के आए हैं। कोटेशन, इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दो। मैंने भी क्या किया? मुख्य अक्ष पे क्या होता है देखो, तो दर्पण के ध्रुव पोल से किधर मापा जाएगा? बाईं ओर जाओगे, दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक, मतलब डिस्टेंस निगेटिव में, माइनस में जाएगा। चलो, जब तुम पोल से दाईं ओर जाओगे, दूरियां धनात्मक होगी, है कि नहीं? दूरी कैसी होगी? बिल्कुल धनात्मक, पॉजिटिव में जाएगी, प्लस में जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ऊंचाई, तो मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वाह रे वाह। मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव होगा। क्यों? सब तुम लोग जान गए इसलिए क्योंकि अभी सर बता दिए हैं 2 मिनट पहले, जान गए ना? तो इसीलिए ऐसे दिमाग को एकदम रखना है शांत। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। करते रहना है और बढ़ते रहना है कि नहीं? तो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखते हैं। आइयो फोकस। मैंने क्या कहा? आपका भी फोकस होना चाहिए इधर। इसका फोकस किधर होगा? समझो। तो क्या कहता है? अब बात करो एक एक दर्पण की, अवतल दर्पण की। तो फोकस अवतल में होता है हमेशा ऋणात्मक, हमेशा होगा, याद रखना। हमेशा यू ऑलवेज कंसीडर फोकस इन नेगेटिव टर्म, इन कनकेव मिरर। क्लियर बाबू? आगे चला, ये ध्यान देखो। वक्रता त्रिज्या क्या हुई? वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक। कैसा होगा अवतल में? ऋणात्मक होगा। चलो, वस्तु की दूरी u क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कब? क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होता है? बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा है? मैंने बताया ना अभी कि दर्पण के बाईं तरफ।
लेफ्ट साइड में रखोगे वस्तु को, इसी वजह से वस्तु माइनस में होगा, है कि नहीं। चलो आगे आओ। फिर क्या कहता है कि प्रतिबिंब बाबू वास्तविक होगा तो होगा ऋणात्मक, और जब आभासी होगा तो होगा धनात्मक, है कि नहीं। क्यों क्यों बच्चे, मैंने बताया था थोड़ा सा करोगे याद, और नहीं याद होगा तो खाओगे तुम बहुत मार। क्योंकि प्रतिबिंब को मैंने क्या बताया था, वास्तविक कब होगा, जब प्रतिबिंब बनेगा नीचे, मतलब मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के नीचे। तो जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तुमको ये बात पता है, तो तुम कहीं नहीं कह सकते हो कि मुख्य अक्ष के नीचे। अभी सर बताए हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो चला जाएगा ऋणात्मक में, मतलब माइनस में चला जाएगा। और तो वैसा प्रतिबिंब क्या होगा, वैसा प्रतिबिंब होगा वास्तविक। और जब क्या होगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंबवा, और जैसे ही वो मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो हो गया आभासी। तो हमेशा जो आभासी होगा उसको किस में रखोगे, धनात्मक में रखोगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को हम किसमें काउंट करते हैं, वार इज गॉड जियो शेर, पॉजिटिव में करते हैं। किसमें, पॉजिटिव में, धनात्मक में, और नीचे की दूरी को ऋणात्मक में करते हैं। बारे समझदार हो गया सब जी, तुम जिगरी जियो छल्लो। ध्यान दो, अब क्या है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के लिए जान लो बाबू, क्या कहता है कि फोकस क्या होगा उत्तल दर्पण में, पॉजिटिव होगा। याद कर लेना इसी को, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो आर होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। ये दोनों क्या हुआ था अवतल में, निगेटिव हुआ था, यहाँ पे दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बस डिफरेंस याद कर लो, अंतर याद कर लो कि अवतल में फोकस ये वक्रता सीरीजिया ये दोनों माइनस में, और उत्तल में दोनों प्लस में। ऑब्जेक्ट की दूरी उत्तल हो चाहे अवतल, सब में माइनस में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इमेज प्रतिबिंब की दूरी चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो माइनस प्लस दोनों में हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है कि नहीं। आसान। चलो फिर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे बनेगा। और अवतल में क्या होता, प्रतिबिंब दोनों बन सकता है, यानी कि प्लस वाला भी माइनस वाला भी, मतलब निगेटिव भी पॉजिटिव भी। क्लियर है, तो बढ़ो आगे। अब याद करना पड़ेगा बाबू तुमको दर्पण सूत्र, जो क्या होता है 1/f = 1/u + 1/v। यानी क्या होता है 1/u + 1/v, एक रिलेशन शो करता है किसके साथ, फोकस के साथ। आई बात समझ में कि नहीं यार। मुख्य फोकस के साथ ये क्या करेगा, एक जो है ना रिलेशन को बिल्डअप करता है, जिस रिलेशन को हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं, और हम इसी का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स को बनाने में। उसके बाद आप समझिए कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन क्या है, तो याद रखिएगा यह प्रतिबिंब, या प्रतिबिंब की ऊंचाई। ओ बच्चे कभी ना तू घबराई, है कि नहीं। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। ले बाबू ले ले ले, अनुपात कौन, जिसको हम आवर्धन कहते हैं, इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, है कि नहीं। ये क्या होता है, आवर्धन होता है। तो ये m = क्या है, ये h क्या है बाबू, तो ये बाबू है क्या आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, है कि नहीं। ये क्या है आपका, तो ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये H0 इसको माना है, HI और HO। और ध्यान समझना कि ये क्या है, ये V क्या है, ये V क्या है, तो ये V प्रतिबिंब है। क्या है बाबू, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। और ये U क्या है, तो U वस्तु है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, V से दर्शाया जाता है, और जबकि वस्तु को U से दर्शाया जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि बहुत आसान से सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है।
अगर थोड़ा सा भी बाबू ध्यान दोगे, न्यूमेरिकल करेगा बम बम, और नहीं तो तुम दिन भर रहोगे गम में। आए बस समझ में, जब न्यूमेरिकल आ जाएगा तो तुम हो जाओगे गम गम। आए बस समझ में, आज जब अच्छा नंबर नहीं आएगा एग्जाम में तो अब तुम्हारे पिताजी करेंगे ऊपर से धप धप, है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग को करो शांत, और मैंने फिर से कहा था दिल का कनेक्शन बनाओ दिमाग के साथ, और तब जाके ये बेहतर समझ में आएगा, और तब तुम बनाओगे न्यूमेरिकल एकदम चुटकियों में। इसके बाद हम न्यूमेरिकल का सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को, ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को बताएंगे, कहीं से छूटने वाला नहीं है। मतलब समझ जाओ बाबू कि बिहार बोर्ड इस बार बोलेगा जय जयकारा। क्यों? क्योंकि तुम लगाओगे अपने बेहतरीन मार्क्स का नारा। आए बात समझ में? क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ रहे हो बिहार स्कॉलर्स के साथ, जहाँ का एक एक मेंबर तुम्हारे लिए क्या है, डिवोटेड है। याद रखना इस चीज़ को। अब चलो, जितना हम पढ़े हम लोग उसका एक छोटा सा क्लिप समझ लो कि हमने जो पढ़ा है उसका एक बिल्कुल समरे है। क्या है? तो देखो, यू का मतलब अभी लिख भी देते हैं तुमको। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है वस्तु। भी का मतलब क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। लो, एफ का मतलब क्या है? फोकस। जिस दिन किसी दूसरे पे लगाओगे तुम अपने आप को भूल जाओगे, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरों के बारे में मत सोच, खुद को परख, खुद को बेहतर बना और खुद को कामयाब कर। किसी दूसरे पे फोकस करने का मतलब है खुद से फोकस का हट जाना। ये उस फोकस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये दर्पण के फोकस की बात हो रही है। लेकिन ये फोकस आप भी अपने दिमाग पर रखिए कि आप खुद पे फोकस करिए, दूसरे किसी पे नहीं। आई बात समझ में? तो चलिए, क्या है? एफ का मतलब फोकस, और आर का मतलब क्या है? और का मतलब वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो प्यारे बच्चा समझ लो, क्योंकि सब चीज़ बहुत है अच्छा। क्यों? क्योंकि ध्यान समझो, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो वस्तु की दूरी दोनों में क्या होगी? माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी। भी मतलब प्रतिबिंब क्या होगा? इसमें माइनस प्लस दोनों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है। क्लियर? लेकिन इसमें प्रतिबिंब हमेशा किधर होगा? प्लस में होगा। बहुत बढ़िया। फोकस क्या होगा? तो फोकस अवतल में हमेशा माइनस होगा, इधर क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। बहुत बढ़िया। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने किया है इस जबरदस्त से सेशन का समापन, है कि नहीं? और आपने भी जबरदस्त तरीके से सीखा है इस सीरीज में चिन्ह परिपाटी को। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जबकि ऐसा नहीं है। सर ने पढ़ाया है ज़बरदस्त तरीके से, और आपका भी आएगा मार्क्स ज़बरदस्त। अगर थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मेरी बात मान लो, फ्री में सलाह ले लो कि एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देखना और एक एक चीज़ों को थोड़ा सा कान में लगाओ लीड, तब तुम करोगे बाकी दुनिया को लीड, है कि नहीं? और लगाओ, और लगा कर थोड़ा ध्यान से सुनो और एक दो बार और वीडियो को देखो। मेरा दावा है कि एक एक चीज़ बेटा कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, और जब ये क्लियर होगा, बता रहे ना, मज़ा आ जाएगा। सच्ची में कह रहे हैं, गजब का मजा आएगा तुमको न्यूमेरिकल बनाने में। तो इन चीज़ों को भूलना नहीं है, और बिहार स्कॉलर्स को भी भुलाना नहीं है कि नहीं? और सांस पकड़ा है तो सांस निभाना भी है, और सांस चलना भी है, और देखना भी है, लोगों को दिखाना भी है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना भी है, और करवाना भी है। किसको? बिहार स्कॉलर्स को। क्यों? क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त, आपके साथी लेकर के आए हैं बिहार स्कॉलर्स को, जहां आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक ज़बरदस्त एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां से आप सीख करके रोज आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चियों, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुद को संवारते रहिए और बेहतर नंबर लेकर के आइए। और हम इसी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ इस प्यार से सेशन से अलविदा लेते हैं, जो है ना, आपके ब्लेसिंग के साथ या आपके सपोर्ट के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए।